जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल SSG के स्टडी में। आज मैं आपके लेकर लाया हूं सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में जीके, जीएस और करंट अफेयर मिलाकर कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी के आधार पर यह सेट को तैयार किया गया है। यह सेट जो रहेगा 20वां सेट है। इसके पहले 19 सेट का मैंने डिस्कशन करवाए हैं। अगर उसे अभी आप नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर आप देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न रहेगा, फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। जो फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो कार्य करते हैं, कौन करते हैं? इसका ऑप्शन है ए राइजोबियम बैक्टीरिया, बी आंखमोथ लट, सी आरा मक्खी, डी दिया हुआ है बाल बीविल कीट। तो आपको बता दें फसलों के नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो कार्य करते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। आपको बता दें जो दलहनी फसल होता है, जो दलहनी फसलों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। याद रखिएगा, दलहनी फसलों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किस संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किया था? तो आपको बता दें 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू किया गया पंचायती राज व्यवस्था। क्या लागू किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, याद रखिएगा 1992 में पारित हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? 1993 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो आपको बता दें जो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है वह कितना है? 3 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 3। चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपको बता दें दीन ए इलाही नामक जो धर्म शुरू किया गया था अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1582 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये भी पूछता है कि अकबर द्वारा दीन ए इलाही नामक धर्म की जो स्थापना किया गया था कब किया गया था? 1582 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अकबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने ही 1575 में इबादत खाना, याद रखिएगा 1575 में इबादत खाना की स्थापना किए थे। पांचवा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो आपको बता दें एंजाइम जो है वो मूल रूप से प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। छठा नंबर प्रश्न है करंट अफेयर प्रश्न है, इसका जवाब आप देने का प्रयास करें कि जो सेट 19 है उसमें भी ये करंट अफेयर मैंने डाला था। अगर आप उस वीडियो को पूरा देखे हैं तो इसका जवाब आप देने का प्रयास करेंगे कि 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? आपका ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी द्रौपदी मुर्मू, सी इमैनुअल मैक्रोन, सी डी दिया हुआ है विराट कोहली। तो आपको बता दें जो 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन सी किए होंगे उसका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आपको बता दें आगरा नगर की जो स्थापना है वह किया गया था सिकंदर लोधी के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोधी 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किए थे। आठवां नंबर प्रश्न है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो सबसे पहले जानते हैं कि नोबेल गैस की संख्या कितनी है। इसका आप जवाब देने का प्रयास करें कि नोबेल गैस की संख्या कितनी है। आप जानते हैं तो इसे कमेंट में बताइएगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी गैस जो नोबेल गैस है जो वायु में उपस्थित नहीं होता है। तो बता दें रेडॉन जो गैस है यह एक नोबेल गैस है जो वायु में उपस्थित नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रेडॉन। नौवां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? ऑप्शन दिया हुआ है ए दिनार, बी काकिनी, सी तोल, डी पन। आपको बता दें मौर्य काल की जो मुद्रा थी वो क्या थी? पन थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पन। 10वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था किसके काल में हुआ था? तो बता दें अशोक के काल में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक के शासन काल में ही तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था।
11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है प्रतिध्वनि का क्या कारण है। तो आपको बता दें जो प्रतिध्वनि है उसका कारण होता है ध्वनि का परावर्तन। क्या होता है? परावर्तन के कारण ही हम किसी की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का परावर्तन जो है उसी कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है करंट अफेयर प्रश्न है, इसे आप नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2025 में होना है वह किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। इसे आप ध्यान रखेंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो आपको बता दें जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वह बिहार राज्य में आयोजित किया जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, तो चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो आपको बताते हैं फोटोग्राफी में जो प्रयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है मोहम्मद गजनी किस वंश का था। तो आपको बता दें मोहम्मद गजनी जो है वो किस वंश का था। तो बता दें आमिनी वंश का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यामिनी वंश। मोहम्मद गजनवी ने ही सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किए थे। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर के में विटामिन ए जो है कहाँ संचित रहता है। आपको प्रश्न आंसर बताना है कि मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है कहाँ संचित होता है। ऑप्शन दिया हुआ है ए यकृत में, बी तिल्ली में, सी उदर में, डी अमाशय में। तो आपको बता दें यकृत में जो है मानव शरीर की यकृत जो है उसमें विटामिन ए जो है संचित रहता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है वह किससे प्रभावित है। तो बता दें संसदीय प्रणाली लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान से। और आपात उपबंध जो लिया गया है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध लिया गया है। नीति निदेशक तत्व याद रखिएगा, नीति निदेशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और जो मौलिक अधिकार है उसे लिया गया है यूएसए के संविधान से। और मूल कर्तव्य की बात किया जाए तो रूस के संविधान से लिया गया है। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ये भी करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 58वें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसे किससे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए दिया हुआ है गुलजार, बी दिया हुआ है जगत गुरु राम भद्राचार्य, सी दिया हुआ ए और बी दोनों। तो आपको बता दें गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट करके रख रहे हैं ताकि आपको अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़े। 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। मैंने सदिश राशि का एक ट्रिक्स बताए थे तब बेबी, याद रखिएगा इसको, ट्रिक्स को याद कर लीजिए। इसी में सब आपका जो सदिश राशि अदिश राशि आ जाएगा आपका। तब बेबी, ता से हो जाएगा तवरन, बा से हो जाएगा बल, बे से हो जाएगा वेग और वी से हो जाएगा विस्थापन। ये चारों जो है याद रखिएगा सदिश राशि है। बाकी वह जितना सारा आएगा अदिश राशि होगा और कोई एकाध अपवाद जो होगा उसे छोड़कर। तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन सी सदिश राशि है? तो संवेग, संवेग में वेग आ रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए संवेग में ट्रिक में आ रहा है वेग आ रहा है संवेग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदिश राशि संवेग होगा। दाब ऊर्जाकार जो है क्या है? एक अदिश राशि है। 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। आपको बता दें जो औरंगजेब थे, औरंगजेब को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर के रूप में भी जाना जाता है।
20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ध्वनित तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो आपको बता दें, ध्वनित तरंगों की जो प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंग की तरह होती है। क्या होती है? अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंग का। और प्रकाश तरंग की बात किया जाए तो हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। प्रकाश तरंग पूछा तो क्या हो जाता है? अनुप्रस्थ तरंग। 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। तो डायनेमो के कार्य करने का जो सिद्धांत है वह क्या है? तो आपको बता दें, डायनेमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर डायनेमो कार्य करता है। 22 नंबर प्रश्न दिया है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो आपको बता दें कि मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था वह था कौन? बृहदर्थ। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बृहदर्थ। आपको बता दें, पूछा जाए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है तो हो जाएगा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा है। ये करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए ऑपरेशन ट्राइडेंट, बी दिया हुआ है वरुण व्यायाम करें, सी मिलन, डी दिया है ऑपरेशन ट्रॉपेट। आपको बता दें, मिलन जो है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है। तो कैंसर के उपचार में जो प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है वह कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोबाल्ट 60। 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किनको कहा जाता था। पेशवा जो है शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा कहा जाता था, किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को कहा जाता था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो आपको बता दें, प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होने वाला जो प्रक्रिया कौन सा है? ध्रुवन है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुवन। विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन प्रकाश और ध्वनि में होता है, लेकिन ध्रुवन जो है वह क्या होता है? प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है। 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आपको बता दें, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे कौन थे? मखली गोसाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मखली गोसाल। 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। तो आपको बता दें, त्रिविमीय जो चित्र है वह किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, होलोग्राफी। 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत की पुरुष फुटबॉल राष्ट्रीय टीम जो है, भारत की पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम हाल ही में फीफा विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर है। तो वह है कौन सा स्थान पे? 100वां स्थान पे। पहले कौन सा स्थान पे था? 101वां था। अभी वर्तमान में क्या है? 100वां स्थान पे है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 100वां स्थान पे। 30 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए चांदी के सिक्के को क्या कहलाते थे। तो गुप्त शासक द्वारा चांदी के सिक्कों को कहा जाता था रूपक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, रूपक। 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था किस मुगल बादशाह को? औरंगजेब को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का डी आंसर का राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब। 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो आपको बता दें, पसलियों की जो कितने जोड़ियां होती है? 12 जोड़ियां। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 12 जोड़ियां। आपके लिए प्रश्न रहेगा कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है। अगर आप जानते हैं कि मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है तो इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए।
34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से किसमें चलती है? तो आपको बताते हैं ध्वनि तरंगे जो है सर्वाधिक गति से चलती है किसमें? ठोस में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठोस। 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गुलबर्गा जो है बहमनी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र के करंट अफेयर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र के जो वर्तमान महासचिव है कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 37 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही साधारण सा सवाल था ये कि जो भविष्य का ईंधन है वो किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। 38 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताइए कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। 40 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो बताइए कि भारत में जो है मौद्रिक नीति जो है कौन बनाते हैं? तो बनाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति को बनाया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए तथा मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको बताना चाहते हैं कि इस आरआरबी एनटीपीसी में जो जीके जीएस और करंट अफेयर के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका मैंने प्लेलिस्ट बनाए हैं, उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।